हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल पढ़ाई मंत्रा। और आज के वीडियो में से हम लोग अपने कॉलेज का कुछ रिव्यू करते हैं यार, क्योंकि कॉलेज एडमिशन का टाइम स्टार्ट हो चुका है। एंड यू ऑल नो कि कॉलेज को चूज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है आज, क्योंकि हमारे आसपास हज़ारों कॉलेजेस हैं यार, हज़ारों प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो उनमें से कौन सा चूज़ करें, कौन सा ना करें। और अभी तो यार जेईई मेंस भी नहीं हो रहा, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ने अपना एडमिशन भी अपना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या हम लोग उसमें जाएं या फिर जेईई मेंस का वेट करें, इसके लिए तो हम लोग आगे बात करेंगे किसी वीडियो में। बट आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज के बारे में, जिसका मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। बट कुछ इन्फॉर्मेशन जो उसमें रह गया था वो आज हम लोग कवर करेंगे। और सारा इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट कर लिया है, सारा कुछ एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के बारे में, जो हमारा पुणे में है और महाराष्ट्र का वन ऑफ द टॉप कॉलेज, मतलब 2-3 नंबर पे ये महाराष्ट्र में आता है फॉर इंजीनियरिंग, फॉर बिजनेस। एंड इसमें हज़ारों कोर्स, हज़ारों नहीं, मतलब इसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं यार, मतलब इन्फिनिटी बहुत कोर्सेज है। हर जो कोर्स बोलोगे वो आपको कॉलेज करा देगा। बट बेसिकली हम लोग आज में बस इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या, ये एक प्राइवेट कॉलेज है। एमआईटी वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि 1983 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र में ही हमारा लोकेटेड है। और अगर आप महाराष्ट्र के बाहर के, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ये 16 किलोमीटर का डिस्टेंस पे, और जो हमारा रेलवे स्टेशन है पुणे में वो इससे 10 किलोमीटर का डिस्टेंस में है, ठीक है यार। तो अब बात करते हैं यार, इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन कौन स्टूडेंट इस कॉलेज में एलिजिबल हैं। तो देखो, ऐसे स्टूडेंट जिनका क्लास 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश रहा है, और पीसीएम में आपका अगर 50% मार्क्स है, एंड जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट होते हैं उनके लिए अगर 45 मार्क्स है, तो आप लोग इस कॉलेज में आराम से एडमिशन ले सकते हो। इसमें कोई 75% का रूल नहीं है, इसमें जस्ट 50% का रूल है, जो कि मे बी इस साल नहीं रहेगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। इसलिए आपको बस अपने 12th में पास होना है, जो कि हर कोई पास होने वाला है इस बार, ठीक है यार। तो मोड ऑफ एडमिशन क्या होगा यार? तो मोड ऑफ एडमिशन में इस कॉलेज में आप जेईई मेंस से जा सकते हो, और इसका जो महाराष्ट्र स्टेट एग्ज़ाम होता है, महाराष्ट्र का इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसको हम लोग MHTCET बोलते हैं, उससे आप लोग जा सकते हो। बट हाँ, अगर आप महाराष्ट्र के आउटसाइड हो तो आप सिर्फ जेईई मेंस के थ्रू जा सकते हो, आप MHTCET से नहीं दे सकते हो यार, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस कॉलेज का कुछ फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में यार। तो फ़ी स्ट्रक्चर इस कॉलेज का थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और मतलब ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। 2017 में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बना है, ठीक है। और इसका कुछ फ़ी आपका 3,10,000 रुपीज़ है पर ईयर, विदाउट स्कॉलरशिप को लेकर। तो ये एक थोड़ा एक्सपेंसिव कॉलेज है अगर आप प्राइवेट में देखो तो, ROI के टर्म में देखो, जो कि हम लोग आगे बात कर रहे हैं। 3,10,000, ठीक है। और इस कॉलेज से आपका हाईएस्ट पैकेज जो गया था वो गया था 37 लाख रुपीज़ गया था माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और जो एवरेज पैकेज गया था वो था 6.5 LPA। ये आपका यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वहाँ पे मिल जाएगा, और इससे आप कम ही मानना है। एवरेज पैकेज हाईएस्ट ठीक है 37 गया होगा, मैंने कोई दिक्कत नहीं है, बट एवरेज आप कम मानना है। एवरेज आप 4 से 5 लाख ही मानना, क्योंकि वेबसाइट सब हमेशा नहीं बोलता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो 4 से 5 लाख का एवरेज है यार, ठीक है। सम टॉप रिक्रूटर्स क्या थे इसमें यार? हनीवेल, विप्रो, ये सब आपके वेबसाइट में दिखा था। माइक्रोसॉफ्ट, जो कि अगर आपको जो हाईएस्ट पैकेज था वो आपका ऑन कैंपस नहीं, वो आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होगा। ऑन ऑफ कैंपस क्या होता है हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। और अब महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए आप जेईई मेंस और MIT MHTCET दोनों से जा सकते हो, बट आपको काउंसलिंग, आपका MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी का अपना काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग विंडो जब खुलेगा तो आपको बता देंगे, ठीक है। फॉर आउटसाइड महाराष्ट्र आपका जेईई मेंस स्कोर होना चाहिए, और इसी WPE की काउंसलिंग से आप जा सकते हो, ठीक है। और अब बात करते हैं यार कि कौन कौन सा कोर्स ऑफर किया जाता है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में यार। तो देखो, यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग और पॉलीमर इंजीनियरिंग है, ठीक है। इतने सारे ब्रांचेस हैं यहाँ पे, तो अप्रॉक्स सारे ब्रांच अगर एरोस्पेस को छोड़ दे तो, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के यहाँ पे 420 सीट है यार, इलेक्ट्रॉनिक्स की 180 सीट्स हैं, फिर मैकेनिकल की 240 सीट्स हैं, सिविल की 180 सीट्स हैं, और जो रेस्ट है हमारा पॉलीमर और ये सब, उसका 60 से 70 सीट में आपका वैरी करते रहता है।
और एक बात इसमें आप नोट करो यार कि 70% जो सीट है यानी 70% सीट्स इज रिजर्व फॉर महाराष्ट्र स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट। अगर 100 सीट है मैं उसमें तो 70 सीट आपका महाराष्ट्र का जो वहाँ का डोमिसाइल है जिसने 10-12 महाराष्ट्र से किया है उनके लिए वो रिजर्व रहेगा, और बाकी आपका अदर कैंडिडेट ऑल ओवर द इंडिया से वो उसमें जा सकते हैं। ठीक है, कैंपस फैसिलिटी के बारे में बात करें यार तो कैंपस यार एक बहुत अच्छा कैंपस है, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन महाराष्ट्र आप बोल सकते हो यार। कैंपस बहुत एवरग्रीन कैंपस है यार, कैंपस में बहुत सारे फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का बहुत बढ़िया है। सारे फैसिलिटीज़ आपको इस कॉलेज में मिल जाएंगे, लाइक आपका गुड हॉस्टल फैसिलिटी है, स्टूडेंट कल्चरल फेस्ट सारा कुछ होता है, और इसमें आपका बैंक्स है, लाइब्रेरी है, उसके बाद कैंटीन्स है, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बड़ा बड़ा है आपका, और भी बहुत कुछ इस कॉलेज में आपको मिल जाएगा। इनके भी अपने कल्चरल फेस्ट होते हैं यार, बहुत से कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, सारे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट रहते हैं, तो आपको एक अच्छा पीयर ग्रुप भी मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब था कुछ कैंपस फैसिलिटी के बारे में। अब बात करते हैं यार उसका हॉस्टल के बारे में। हॉस्टल में अगर आपको रहना है तो हॉस्टल फ़ी आपका 90,000 रुपीज़ पड़ता है पर ईयर, और मेस फीस आपका अप्रॉक्स 45,000 रुपया आपका पड़ जाता है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी में अगर आप रहते हो तो। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यार स्कॉलरशिप के बारे में। तो देखो इसको ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो स्कॉलरशिप क्या है, अगर आपका 100% स्कॉलरशिप आपको चाहिए यानी फ्री में अगर आपको पढ़ना है, मतलब आपका ट्यूशन भी पूरा खत्म हो जाए ऐसा आपको चाहिए, तो आपको 99.75% अपना MHT CET में लाना है। मैं MHT CET के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, और 90% आपका 12th बोर्ड में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 75% स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको ग्रेटर देन 95.50% होना चाहिए, 12th मार्क्स में मैटर नहीं करता है। अगर आपको 50% स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको 94% लाना पड़ेगा। अगर आपको 40 चाहिए तो आपको 90% लाना पड़ेगा, और अगर आपको 30 चाहिए तो आपको 85% लाना पड़ेगा। अगर आप JEE मेंस के थ्रू वहाँ जा रहे हो तो JEE मेंस में अगर आपको 100% चाहिए तो आपको 97 परसेंटाइल लाना पड़ेगा, अगर आपको 75 चाहिए तो आपको 95 परसेंटाइल लाना पड़ेगा, और अगर आपको 40 चाहिए तो आपको 90 परसेंटाइल लाना पड़ेगा मार्क्स JEE मेंस में परसेंटाइल। अगर बेस्ट ऑफ 2 इस बार जो भी JEE मेंस होगा उसमें बेस्ट ऑफ 2 आपको देखा जाएगा, उसमें जितना मार्क्स आएगा उस हिसाब से आपको स्कॉलरशिप अलॉट कर दिए जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात कि ये स्कॉलरशिप बस आपका फर्स्ट ईयर के लिए वैलिड होगा, सेकेंड ईयर में आपका वैलिड नहीं होगा, फिर आपको कुछ ब्राउन आपका जो CGPA बनता है उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यार इसके रैंकिंग के बारे में। तो इसका जो रैंकिंग है ये बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकते यार, क्योंकि NIRF ने इसको 138 रैंक दिया इंडिया में, द वीक ने 60 रैंक दिया, आउटलुक ने 84, इंडिया टुडे ने 52 रैंक दिया इसे। ठीक है, अब कुछ डार्क साइड्स के बारे में बात करते हैं यार MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी। ये तो सारा था कैंपस के बारे में, अब है कुछ डार्क साइड्स इसका। ठीक है, लाइक डिसएडवांटेज मतलब ख़राब बात इस कॉलेज के बारे में। क्या ख़राब है इस कॉलेज में यार? इस कॉलेज में आपका प्लेसमेंट तो ठीक ठाक ही है एवरेज प्लेसमेंट के हिसाब से, बट जो इसका फ़ी हाई है, मतलब इसका ROI रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। अगर आप 15 लाख इन्वेस्ट करो या 10 लाख भी इन्वेस्ट करो, आपको 3 से 4 लाख का पैकेज मिले, नॉट अ गुड फॉर प्राइवेट कॉलेज। ठीक है यार, क्योंकि अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गया तब तो ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट ईयर के वैलिड होगा। तो आप अगर टोटल देखोगे इस कॉलेज में तो आपको पढ़ने का अप्रॉक्स 15 से 16 लाख रुपया लग जाएगा। और इस 16 लाख लगा के अगर आप देखो, अगर आप 16 लाख इन्वेस्ट करते हो और आपको 4 से 5 का एवरेज मिलता है यार, तो आपका ROI कितना कम है? ROI बहुत कम है इस कॉलेज का। इस बस ये आप थोड़ा सा डिसएडवांटेज मेरे को इस कॉलेज का लगता है। और एक बात, एक चीज़ बता रहे यार, ठीक है, इसका मेस फूड बहुत फालतू है। मेस मत लेना कभी भी, अगर आप इस कॉलेज में जाओगे तो आपको मेस नहीं लेना है, क्योंकि मेस बहुत ख़राब है। फूड क्वालिटी इज़ नॉट गुड, फूड क्वालिटी इज़ नॉट गुड। तो आप बाहर रह सकते हो, बाहर में आपको बहुत अच्छा फूड मिलेगा, और आपको रेंट में PGs भी मिल जाएंगे जो कि आपको हॉस्टल से कम रेट में पड़ेगा। ठीक है यार, तो ये था कुछ MIT के बारे में यार। एक और बात, ये आपको आगे कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।